ये है दिल्ली पुलिस की असली हकीकत। किस तरह की नजर है खाकी वर्दी पर बैठे ये वहसी अय्याश दरिंदों की बैक पर ये किस तरीके से हमला करना चाह रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। आखिर ये दरिंदा है कौन? मदद से जितना चेहरा इसका क्लियर हो सका है उतना चेहरा हमने क्लियर किया है। यहाँ से गुजर रही एक छोटी सी बच्ची को निकलते वक्त जिस तरीके से धंधा डाल रहा है ना, इसकी साफ नीयत पता लग रही है कि नीयत बिल्कुल भी साफ तो नहीं। मैं तो ईश्वर से यही कहूंगा कि इसकी अपनी बेटी पर इससे भी ज्यादा दरिंदगी हो, उसको भी इससे ज्यादा टॉर्चर सहना पड़े इन जैसे लोगों की। इन जैसे लोगों को देखकर साफ पता लगता है कि अपने परिवार में भी सेम ऐसा ही सलूक रखते हो करते होंगे। और ये आप जो टोपी वाला देख रहे हैं ना, खुश नजर आ रहा है। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इंसानी रूप में ये ट्रांसजेंडर यानी नामर्द है पूरे इस वाले। इधर ये बंदा एक्शंस लेते हुए आगे बढ़ता है और पूछता है ऑन कैमरा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो। दिल्ली पुलिस वाले इस पर फोर्स के साथ लाठी डंडे बरसा देते हैं। दिल्ली पुलिस की सच्चाई। अगर यहीं पर दिल्ली पुलिस के किसी जवान का बेटा खुद का यहाँ पर खड़ा होता तो क्या उस पर भी ये लाठी डंडे बरसात की वर्दी जवान जिस तरीके से लड़के पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं, तो वहाँ पर खड़े आसपास के लोग उसके सपोर्ट में सामने आते हैं कि वहाँ के दिल्ली पुलिस के जवान और जो साथ में पूरी फोर्स बल रहती है वो उस लड़के पर अटैक करने लग जाती है। ये है दिल्ली पुलिस के जवानों की हकीकत। इतना ही नहीं बल्कि पत्थर गोले ट्रिम गैस तक छोड़ देते हैं सब। जो स्टूडेंट्स अपने हक के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनको लाठी डंडे मूसों की बरसात सहनी पड़ रही है। देखो भाई, इस लड़की के चेहरे पर तो ट्रिम गैस तक छोड़ दी गई, वो भी एक्सपायरी डेट। समझ सकते हैं दोस्तों, इसमें भी करप्शन, फुल्ली करप्शन। इस तरीके से लड़की के चेहरे पर ट्रिम गैस छोड़ी गई है, इस पर क्या बीत रही होगी वो बार बार कह रही है इस प्रकार से। देखो, पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, पैनिक मत हो। चल रही है प्लीज। 2 मिनट में ऐसा चला जाएगा अपने आप ही। पैनिक निकल चुकी, यानी कि इसकी गैस की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, वो गैस इन्होंने छोड़ी। इसमें भी मिलावट, फुल्ली करप्टेड। नहीं, लड़कियों के यहाँ तक कि कपड़े तक फाड़े जा रहे हैं। ऐसा सलूक तो कोई जानवर के साथ भी ना करे भाई। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? पकड़ा जो क्रिमिनल से उनको ही पकड़ दी थी जल्दी। वो उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े, औरतें मार रहे हैं, पुलिस वाले ये चल रहा है। इस तरीके से क्या करें? हम सेफ्टी दे रहे हैं, कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? मार के सिर्फ हमें लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं हमें हंस रहे हैं, हंसी आ रही है इन लोगों को। अभी लड़की मासूम महिलाओं के साथ ये हो रहा है। युवती का बयान सामने आया कि इस छोटी सी 15 साल बच्ची का यह कहना है कि हमें अपनी उच्च शिक्षा को पाने के लिए हमें सरकार से बार बार यह अपील करनी पड़ती है। फ्यूचर को लेकर बात करना, फ्यूचर के बारे में जवाबदेही करना, पूछना, क्या यही हमारा सबसे बड़ा गुनाह है? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे। कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। इस तरह से पुलिस बल की ये जबान जिस तरह से फेर बदल कर रही है और जवाबदेही पर उस लड़की के बयान से पलट रही है, यानी ये किसको बचाने की कोशिश कर रही है? सरकार को बचाने के लिए वैसी दरिंदे दिल्ली पुलिस की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की कुर्सी पर बैठे ये वैसी दरिंदे पुलिस नहीं बल्कि ये गुंडे हैं। दुकान खोलेंगे, हम जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया, पाकिस्तान से आएगा प्रोटेस्ट करने के लिए। ये देखो, You don't have a right to touch me. I can sue you. आराम से खड़े होने के लिए किसी ने बोला? Don't dare to touch me ever again. आप लड़कियों के कपड़े क्यों फाड़? मैडम हम कपड़े क्यों फाड़ेंगे? हमने कहा आराम से चले जाओ, आराम से चले जाओ। आपका बकवास करने का तरीका नहीं है। आज हम नहीं कर रहे थे, आपका नहीं है। ठीक है, 70% वीडियो बनाने वाले हैं, बकवास कर रहे हैं। ये देखिए, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे। ये धक्का दुखी नहीं है,
मैडम साहिबा खुद घायल होकर भी साफ साफ सच क्यों नहीं कह पा रही है? क्या यह मात्र अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसा बोल रही है? इनको अपने आप से सिर्फ अपनी नौकरी से ही इनका मतलब रह गया, बाकी अन्य बेघर जो समाज के परिवार उनसे इनका कोई लेना देना तक नहीं। का पलड़ा इतना कमजोर पड़ता जा रहा है कि इंसानों पर इस तरीके का सलूक बेवजह ताबड़तोड़ डंडे बरसान। जानवरों से भी बदतर सलूक करना कहाँ का न्याय है? और यहाँ तक कि बिना यूनिफॉर्म लाठी बरसा रहे हैं अपनी सिविल ड्रेस में, यानी कि ये कोई ऐसी ड्रेस को सामने तक नहीं रख रहे हैं। बताइए, वर्दी की आड़ में ये गुंडे सादा यूनिफॉर्म में पूरा पूरा एंजॉयमेंट। आखिर कर क्या रही है भारत सरकार? भाई पूछे और करे सवाल, क्या सरकार दे पाएगी न्याय? हो सकता है इंसाफ? क्यों, आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सरकार से न्याय और इंसाफ मिल जाएगा क्या? उम्मीद है आपकी। देखते हैं।